स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केएम स्टडी अड्डा। बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्या सिखाऊंगी? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अगर बच्चों आपने लॉज अच्छे से कर लिए तो आप एक्सपोनेंट वाला चैप्टर चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको लॉज को अच्छे से लर्न करना है। टोटल इस वीडियो में मैं आपको 12 लॉज सिखाऊंगी। ये अभी 6 लॉज लिखे हैं। ठीक है, चलो वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। बच्चों, फर्स्ट लॉ लिखा है ए की पावर m इंटू ए की पावर n। ए की पावर m इंटू ए की पावर n। बच्चों, ए की पावर m इंटू ए की पावर n में क्या होता है? ए की पावर m प्लस n हो जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, वो भी मल्टीप्लाई में। ठीक है, इफ द बेस आर सेम द पावर विल बी ऐड इन द केस ऑफ मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई के केस में पावर ऐड हो जाती है लेकिन बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से समझाती हूँ। बच्चों, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4। ठीक है, बेस सेम है। इफ द बेस आर सेम द पावर विल बी एडेड। ठीक है, देन 3 2 प्लस 4। क्यों प्लस किया? क्योंकि मल्टीप्लाई था। ठीक है, उसके बाद 3 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 6। दिस इज योर आंसर। समझ में आई बात? इफ द बेस आर सेम एंड द बेस आर इन मल्टीप्लाई द पावर विल बी एड। द पावर विल बी एड। समझ में आई बात? बच्चों, हम करेंगे सेकेंड लॉ, दैट इज ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n। फर्स्ट लॉ में हमने मल्टीप्लाई वाला किया था, सेकेंड लॉ में हम डिवाइड वाला कर रहे हैं। मल्टीप्लाई वाले केस में मैंने आपको बताया था पावर ऐड करते हैं, लेकिन डिवाइड वाले केस में हम पावर को माइनस करेंगे, लेकिन शर्त बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n क्या बनेगा बच्चों? a की पावर m माइनस n। ठीक है, बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर माइनस में हो जाती है। सपोज टेक एन एग्जांपल, 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। ठीक है, बेस सेम है, डिवाइड में है, पावर क्या हो जाएंगी? माइनस। तो 3 की पावर 5 माइनस 2 दैट इज 3 की पावर 3 इज योर आंसर। समझ में आया? इन शॉर्ट, इफ बेस आर सेम और मल्टीप्लाई में है तो पावर प्लस करेंगे। इफ बेस आर सेम डिवाइड में है तो पावर माइनस करेंगे। समझ में आई बात? नाउ बच्चों, कम्स टू द थर्ड लॉ, दैट इज ए की पावर m इंटू बी की पावर m। बच्चों, अब पावर सेम है। क्या सेम है? पावर सेम है, बेस डिफरेंट है। जब बेस डिफरेंट होता है और पावर सेम होता है तो क्या करते हैं बच्चों? इन दोनों को एक साथ लिया और पावर इकट्ठे लिख दी दोनों की। ठीक है, इन दोनों को एक साथ लिया और पावर इकट्ठे लिख दी। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। बच्चों, ए क्या है हमारा? 3 समझो, 2 इंटू 4 की पावर 2। अब हमें बेस डिफरेंट रखना है, पावर सेम रखनी है। ठीक है, अगर बेस डिफरेंट है तो हमें क्या करना है? दोनों के बीच में मल्टीप्लाई कर देनी है एक साथ लेके। ठीक है, और पावर इकट्ठे लिख देनी है। ठीक है, तो 3 4 से क्या होता है? 12। 12 की पावर 2 इज योर आंसर। In short, if base are different, powers are same, so we take the base together and power को इकट्ठे लिख के दोनों को ब्रैकेट में ले लेना है। ठीक है, तो 3 लिया, a b लिया, 4। बेस से डिफरेंट हो गए और पावर क्या करी हमने? सेम, 2। 3 4 से क्या करा बच्चों? 12 और पावर क्या चल रही है हमारी? 2। ठीक है, समझ में आया? थर्ड लॉ इज क्लियर टू यू। नाउ बच्चों, कम्स टू द फोर्थ लॉ, दैट इज ए की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m। बच्चों, थर्ड लॉ में आपने क्या देखा था? बेस डिफरेंट था। फोर्थ लॉ में भी बेस डिफरेंट है। थर्ड लॉ में बेस डिफरेंट के साथ पावर सेम थी। फोर्थ लॉ में बेस डिफरेंट के साथ पावर सेम है, बट उसमें मल्टीप्लाई था और इसमें डिवाइड था। ठीक है, हमने 3 4 से 12 किया था, मल्टीप्लाई किया था, और डिवाइड वाले केस में हम डिवाइड ही करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m कैसे लिखेंगे? a डिवाइडेड बाय b की होल पावर m। समझ में आया? मल्टीप्लाई वाले केस में हमने क्या किया था? a b की मल्टीप्लाई करके पूरा m लिखा था। डिवाइड वाले केस में हम डिवाइड लिख के टोटल पूरा m लिखेंगे। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर
4, ठीक है, सॉरी 3 की पावर 3, बेस डिफरेंट है ना और पावर सेम है, तो अब क्या करेंगे, बेस डिफरेंट पावर सेम, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2/3 और टोटल क्या कर लेंगे हम 3, दिस इज आवर आंसर। समझ में आई बात? क्या करना है, बेस डिफरेंट है पावर सेम है, डिवाइड वाले केस में डिवाइड करेंगे, बेस डिफरेंट है पावर सेम है, मल्टीप्लाई वाले केस में मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नहीं करना। समझ में आई बात? नाउ बच्चों कम्स टू द फिफ्थ लॉ, क्या लिखा है बच्चों, a की पावर m ब्रैकेट में फिर बाहर n लिखा है, तो आपने क्या करना है, a की पावर m n को एक साथ लिख देना है। समझ में आई बात? पावर को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सपोज बच्चों 2 होता है और यहाँ पर 3 लिखा होता है, तो अब क्या करते हैं, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 2 3 6 करते हैं ना। इन द सेम वे ये ब्रैकेट ही m का m के साथ n है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 2 की पावर 3 होल 4, ठीक है, तो अब क्या करोगे, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 करोगे, 2 की पावर 3 4 से क्या हो जाएगा 12, दिस इज योर आंसर। समझ में आई बात? अगर a की पावर m होल n है तो आपने पावर को मल्टीप्लाई करना है। समझ में आई बात? कम्स टू द सिक्स्थ लॉ बच्चों, दैट इज a इज टू द पावर 0। जब भी बच्चों किसी की पावर 0 होगी हमेशा आपका आंसर 1 आएगा, आपको कुछ सोचने की नीड ही नहीं है, ठीक है। a इज टू द पावर 0 क्या होता है बच्चों, 1, क्या होता है 1। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 4 इज टू द पावर 0, आंसर क्या आएगा, सोचना ही नहीं है, सीधा 1 आंसर। 6 इज टू द पावर 0 क्या आएगा, सीधा आंसर 1। 198 इज टू द पावर 0 क्या आएगा, हमेशा आंसर 1। किसी की भी पावर 0 आ जाए आपका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है, कुछ सोचने की नीड ही नहीं है। नाउ बच्चों दीज आर द रिमेनिंग 6 लॉज, इस 6 लॉज को भी फटाफट देखते हैं कैसे है बच्चों। a की पावर -n, अगर पावर माइनस में होगी, अगर पावर माइनस में होगी तो क्या होगा, रेसिप्रोकल, क्या होगा, रेसिप्रोकल। a इज टू द पावर -n, क्या करोगे आप, 1/an, 1/a की पावर n। लेट्स टेक एन एग्जांपल बच्चों, 7 की पावर -2 लिखी है, तो आप कैसे करोगे, 1/7 की पावर 2 लिखोगे, 1/7 into 7 that is 1/7 7 the 49, दिस इज योर आंसर। कहने का मतलब ये है अगर पावर माइनस में है तो आपका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। समझ में आई बात बच्चों? कम्स टू द 8th लॉ, दैट इज 1 की पावर n, क्या लिखा है, 1 की पावर n। अगर 1 की पावर n हो तब भी आंसर हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, 1 की पावर 2 क्या आएगा बच्चों, 1 into 1 ही तो लिखोगे, तो क्या आएगा, 1 1 जा 1। 1 की कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो हमेशा 1 ही आंसर आता है। 1 की पावर 56 क्या आएगा, आंसर 1। 1 की पावर 243 6 क्या आएगा, आंसर 1। 1 की कितनी भी पावर आ जाए आपका आंसर हमेशा 1 में आएगा, किसमें आएगा, 1 में आएगा, ठीक है। बच्चों कम्स टू द 9th लॉ, दैट इज 0 की पावर n। 1 की पावर n हो तो आंसर 1 आता है, 0 की पावर n हो तो आंसर 0 आता है। 0 की पावर n हो तो आंसर क्या आएगा, 0। 0 की पावर 4 क्या आएगा, 0। 0 की पावर 50 आंसर क्या होगा, 0। समझ में आई? 0 की कितनी भी पावर ले लो आंसर 0 आएगा, 1 की कितनी भी पावर ले लो आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। नाउ बच्चों कम्स टू द 10th लॉ, दैट इज a की पावर हाफ। अगर किसी की पावर हाफ है तो आपने क्या लिखना है, अंडर रूट, क्या लिखना है, अंडर रूट। a की पावर हाफ क्या आएगी, अंडर रूट a, अंडर रूट a। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 3 की पावर हाफ, आपने क्या लिखना है, अंडर रूट ऑफ 3। 5 की पावर हाफ, तो आपने क्या लिखना है, अंडर रूट ऑफ 5, ठीक है। अगर किसी की पावर हाफ होएगी तो आंसर किसमें लिखना, अंडर रूट a, ठीक है। नाउ बच्चों कम्स टू द 11th लॉ, क्या लिखा है, a की पावर 1/3, a की पावर 1/3। आपने हाफ में क्या किया था, अंडर रूट किया था, इसी में भी आपने ऐसे अंडर रूट ही करना है और बाहर 3 लगा देना है, ठीक है। अंडर रूट a लगा के 3 लगा देना है। तो क्या सपोज एग्जांपल लेते हैं, 4 की पावर 1/3, तो आपने क्या लिखना है, 3 अंडर रूट 4, 3 अंडर रूट 4। समझ में आई बात?
नाउ कम्स टू द 12th लॉ बच्चों, लास्ट लॉ ऑफ दिस वीडियो। 12th में लिखा है a की पावर 1। a की पावर 1 मीन्स a की पावर 1 मीन्स a। लेट्स टेक एन एग्जांपल। 7 की पावर 1 आंसर क्या आएगा 7। 8 की पावर 1 आंसर क्या आएगा 8। 100 की पावर 1 आंसर क्या आएगा 100। कहने का मतलब ये है, अगर a के साथ 1 है तो आंसर a ही आएगा, a के साथ 1 है तो आंसर a ही आएगा। ठीक है, समझ में आया? आई होप ऑल दिस 12 लॉज आर ऑल क्लियर टू यू। बहुत इजी तरीके से समझाया है। इन लॉज को अगर आपने ग्रैप कर लिया तो आप एक्सपोनेंट वाला चैप्टर चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है, क्विकली रिकैप करते हैं इन 12 लॉज को। बच्चों फर्स्ट लॉ लिखा a की पावर m इंटू a की पावर n। a की पावर m इंटू a की पावर n में मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, पावर को प्लस करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर प्लस करते हैं। ठीक है, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर m। डिवाइड में मैंने क्या बताया था, पावर को माइनस करते हैं, लेकिन शर्त क्या था, बेस सेम होना चाहिए। बेस सेम में मल्टीप्लाई में पावर ऐड, बेस सेम में डिवाइड में पावर माइनस। ठीक है, अब बच्चों बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो पावर को हम एक साथ ले लेते हैं इकट्ठे। ठीक है, और दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिवाइड वाले केस में हम डिवाइड कर देते हैं और पावर एक साथ ले लेते हैं। समझ में आई बात? a की पावर mn, तो mn की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, a इज टू द पावर 0। जब भी किसी की पावर 0 होगी तो आंसर क्या आता है बच्चों, हमेशा 1। ठीक है, ये 6 क्लियर। नाउ कम्स टू द रिमेनिंग 6 लॉज बच्चों। क्या लिखा, a की पावर माइनस n। अगर पावर माइनस में होगा तो रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, रेसिप्रोकल। 1 अपॉन a की पावर n। 1 की पावर n हो, अगर 1 की पावर कितनी भी हो जाए हमेशा आंसर क्या आता है बच्चों, 1। 0 की पावर n, 0 की कितनी भी पावर हो जाए तो आंसर क्या आएगा 0। 1 वाले केस में 1, 0 वाले केस में 0। a की पावर हाफ क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ a। ठीक है, a की पावर 1/3 तो आंसर क्या आएगा, क्यूब में। ठीक है, a की पावर 1, अगर a की पावर 1 हो तो आंसर क्या आएगा a। समझ में आई बात? आई होप बच्चों ऑल दिस 12 लॉज आर क्लियर टू यू। इन 12 लॉज को अच्छे से दिमाग में बसा लो, क्योंकि ये लॉज अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपको एक्सपोनेंट वाला चैप्टर चुटकियों में कर सकते हो। ठीक है, एक्सपोनेंट वाला चैप्टर आपको हार्ड ही नहीं लगेगा इन लॉज को कर लिया तो प्लीज इन लॉज को अच्छे से करना, अच्छे से ग्रैप करना, अच्छे से राइट करना। जितनी बार पढ़ोगे उतना कम है, और ये लॉज करने के बाद आपका एक्सपोनेंट वाला चैप्टर क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चंस लेके आऊंगी, जिससे कि आपको ये एक्सपोनेंट वाला लॉज क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच।